जय हिंद साथियों। लिंक नगर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने सबसे पहले कमेंट लगा दिया है। पहले आप कमेंट को पढ़िए। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, देखते हैं क्लास, थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं आप कमेंट पढ़ लिया कीजिए, लेकिन हम जानते हैं आप कमेंट नहीं पढ़ते, इस वजह से हमने पहले कमेंट लगा दिया। देखिए कमेंट में क्या लिखा है। आज से पहले ये टॉपिक हमने 50 बार पढ़ा था। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना आपकी एक बार क्लास देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया। जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर इन्होंने ये कमेंट किया है तो कुछ देखा होगा तभी तो कमेंट किया कि आप एक बार पढ़िए और जीवन भर नहीं भूलेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से लिंक किया है। एक्सपीरियंस वो जो आप कभी ना भूलें, जो आप जानते हैं, जो आप पहले से जानते हैं, उसी को मैंने लिंक कर दिया है। नेक्स्ट कमेंट दिखाते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, शिवानी जी ने। मैं अपने उस दोस्त का एहसान मानती हूँ जिसने आपके चैनल का लिंक मेरे पास भेजा था। आप पर इतना विश्वास रहता है कि आप ऐसा याद करवाते हैं कि दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कब कमेंट है? 8 महीने पहले का कमेंट है। मैंने एक वीडियो पे कमेंट देखा था। अब आइए देखिए क्लास, ये इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन आइए देखते हैं। देखिए सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्वेश्चन में रहेगा सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मैंने फोटो लगा दिया है राहुल गांधी का, और सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े ना। अब आपको देखिए ये नाम याद हो गया, राहुल सिंह। अब आपको राहुल गांधी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, ये आप जानते हैं। इसको आप रिलेट कर लिए, ऑप्शन में देखिए राहुल सिंह है कि नहीं। देखिए जब मैं आपसे बोल दूंगा कि ना कि इसको आप रिलेट कर लीजिए, आपका काम क्या है, रिलेट कर थोड़ा फील कर लीजिए। अब मैं फील नहीं करवाऊंगा क्योंकि अनुभव आपका है, आप जानते हैं। मैं रिलेट बोल दूंगा, आप जितना टाइम रिलेट करने में जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो क्वेश्चन आपका है, आप कभी नहीं भूलेंगे, बस आप उसको रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया। आंसर है मिशेल ताला ग्रैंड। देखिए इसमें आ रहा है बिल, एबल में आ रहा है बिल। देखिए एबल बिल। देखिए अगर किसी के घर में ताला लगा हो तो आपको बिल नहीं बजाना है। देखिए ये इसमें ताला आ गया। ये सारे क्वेश्चन 5 स्टार वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, पढ़े देवतुल्य गुरुजनों से। मतलब करंट अफेयर के जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं उन टीचरों का, जो सब टीचर 5 स्टार रेटिंग करते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, उनको मैं चुनता हूँ। यहाँ से कुछ चुन लो, कुछ यहाँ चुन लो, वही चुनो जो 5 स्टार हो। तो आप देख रहे होंगे जो पीडीएफ भी बनाया हूँ, कहीं कुमार गौरव सर से, कहीं एग्जामपुर, कहीं खान सर, जहाँ जहाँ से जो जरूरत की चीज़ें हों। जैसे जैसे यही सारे क्वेश्चन देखिए, जब कोई एग्जाम नज़दीक आता है तो यही सब सर जो है ना मैराथन लाते हैं 4 घंटे का, 4 घंटे में यही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। तो मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको याद करा दे रहा हूँ। आप कचरा पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। इसको आप रिलेट कर लिए कि नहीं, ये तो आपका अनुभव है ना। कैसे कि बेल आपको नहीं बजाना है जब डोर में जो है, देखिए क्या है, एबल, बेल आ रहा है, ताला, अगर ताला लगा बेल नहीं बजाना है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं कुछ नया बता रहा हूँ, जो आप जानते हैं मैं वही तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया। आंसर है लुइस मोंटेनेग्रो। देखिए निग्रो आ रहा है, निग्रो। देखिए निग्रो किसे कहते हैं, जो अश्वेत होता है उसे निग्रो कहते हैं ना। तो पुर्तगाल में गाल आ रहा है, देखिए गाल। इस बच्चे, कभी आप ऐसा आप रिलेट कीजिए कि गोरे बच्चे को तो सब गाल ऐसे पकड़ते हैं, छोटा बच्चा रहता है, क्यूट क्यूट रहता है, ले 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 करते हैं। लेकिन कोई निग्रो रहता है तो उसको क्या कोई ऐसे क्यूट क्यूट बोलता है? नहीं। आपका काम क्या है, आप इस निग्रो बच्चे को क्यूट बोलिए, गाल पकड़ के ऐसे रिलेट कर लीजिए। आप रिलेट करिए और अच्छे से कीजिए ताकि रिवीजन ना करना पड़े। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन बने हैं। आंसर है क्रिस ब्राउन। देखिए पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु कौन, अपना क्रिस भाई, क्रिस, मैंने क्रिस की फोटो लगा दिया। अपना सुपर हीरो तो जाएगा, अरे वो जिनको हल्क और थार जाना हो जाए, हमारा अपना तो शक्तिमान है क्रिस है, तो हम किसको भेजेंगे, क्रिस। तो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पर कौन गया, क्रिस गया। भूल पाएंगे? ये एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं अब आज पढ़ रहे कल एग्जाम है, एग्जाम तो 1 साल बाद हो रहा है और क्वेश्चन 2 साल पहले का पूछ ले रहा है। आपको क्या लगता है आप पढ़े हुए को तब तक याद रख पाएंगे? बहुत पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस से लिंक कर ले रहे हैं तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको भूलने नहीं देगा। आपको याद नहीं करता है, बल्कि आपको चुनौती ये है कि आप इस याद किए हुए को भूल कर दिखाइए। आप कैसे भूल सकते हैं, आपका अनुभव है ना, अनुभव कोई कैसे भूलता है। कहते नहीं ये मेरा अनुभव है, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना हमारा अनुभव है, ये आप लोग भी ऐसे डायलॉग मारते होंगे, तो वही तो अनुभव यहाँ यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। डोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल। देखिए डोल, डॉल आ रहा है, डॉल। अब आप बताइए, पूरे भारत में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो है माननीय ममता बनर्जी जी। तो वो डॉल है, कैसे हैं, डॉल, गुड़िया है। आसानी से लिंक हो गया। 28 राज्य में एक ही राज्य में महिला मुख्यमंत्री हैं। अब डॉल की बात आएगी तो आप वो स्टेट याद कीजिए कौन सा, पश्चिम बंगाल में महिला। यहाँ देखिए कॉमन सेंस, एक्सपीरियंस, इन्हीं से लिंक किया जा रहा है। और कोई ट्रिक नहीं है कि आपको मैं कहानी बना कर ट्रिक बना रहा हूँ। कॉमन सेंस प्लस एक्सपीरियंस, उससे लिंक किया जा रहा है। क्वेश्चन और ऑप्शन से, जब एग्जाम हॉल में देखिए क्वेश्चन भी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में देखेंगे डॉल देखते ही पश्चिम बंगाल आएगा। अब आपको जैसे यहाँ पढ़ ले रहे हैं ना, अब कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा, आपकी आंखों के सामने ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्लास याद आएगी। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप इसी फील करेंगे। अब कल मैं कमेंट लगाऊंगा कि जो जो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे बिहार का एग्जाम हुआ, दरोगा का हुआ, पुलिस का हुआ, जहाँ जो भी एग्जाम हुआ, अगर उसमें करंट अफेयर का 8 क्वेश्चन आया है, इस क्लास से 6 क्वेश्चन फंसा है, आपको यकीन नहीं होगा। मैं स्क्रीन शॉट आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। और फिर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही जान रहे हैं। इसको मैं बताऊंगा तो मतलब आप ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको लगना चाहिए अरे ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए,
हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया? आंसर है गरुड़ एरोस्पेस। देखिए ये इसमें क्या है, गरुड़, देखिए त्रिशूल से आपको गरुड़ को मारना है। पहले जैसे पहले के टाइम में देखिए जो जो थे देवी देवता थे, उनके लिए क्या था, उनका वेपन क्या था? त्रिशूल ही तो था ना। तो गरुड़ इतना ऊपर है, उसको कैसे मारेंगे? अभी आ गया मिसाइल, लेकिन पहले क्या था? त्रिशूल, त्रिशूल फेंक के मारते थे, गरुड़ जो है नीचे। रिलेट कर लिए बस। अब मैं रिलेट को थोड़ा फील कर लीजिए क्वेश्चन को। फील कैसे कीजिए, एक बार ये क्लास देख लीजिए, फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ जब इसका डाउनलोड कर लेंगे तो फिर जब देखेंगे ना पीडीएफ को एक सरसरी निगाहों से, तो जो मैं रिलेट किया हूँ वहाँ खुद ब खुद अपने आप जो है सारी चीज़ें जो है कोरिलेट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता? आंसर है कार्लोस अल्काराज। देखिए इसमें आ रहा है 24 आ रहा है, देखिए ओपन इसमें 24 आ रहा है, 24। अब देखिए यही कॉमन सेंस कैसे कि जो 24 घंटा काम करेगा, या तो 24 घंटे 24 आवर सबको मिलते हैं, एक राजा को भी 24 घंटे मिलता है, एक रंक को भी 24 घंटे मिलता है। वो 24 घंटे किसने सदुपयोग किया? जिसने सदुपयोग किया उसी ने दुनिया पे राज किया। देखिए अल्काराज आ गया, भूल पाएंगे कि 24 आवर को जिसने अच्छे से यूटिलाइज किया वही जो है दुनिया पर राज किया, राज करेगा। नहीं 24 घंटा एक गरीब आदमी भी, एक जो भीख मांगता है उसको भी मिलता है और एक राजा को भी मिलता है। डिपेंड करता है हाउ टू मैनेज इन योर 24 आवर्स। भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई? आंसर है मंगल ग्रह। देखिए नोटिस और मंगल को लिंक करना है। देखिए अनुभव बहुत अच्छे से आप रिलेट करेंगे। देखिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जो आपका नॉनवेज फ्रेंड है, नॉनवेज जो मांसाहारी दोस्त है आपका, वो क्या है ना, सब दिन तो खाता है लेकिन मंगल को नहीं खाता ना। ये आपने नोटिस किया होगा। तो देखिए नोटिस किया और मंगल, नोटिस और मंगल आसानी से लिंक हो गया ना, कि मंगल को नहीं खाता, वो सब दिन खाएगा लेकिन मंगल को अवॉइड करेगा, बोला कि हनुमान जी का दिन है आज हमने नहीं खाना है। आसानी से लिंक हो गया। अब आपका जो दोस्त हो ऐसा कहता हो उसको तुरंत आप इमेज बना लीजिए। हाल ही में चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें आ रहा है मेगन आ रहा है ना, मेगन, और ऑस्ट्रेलिया देखिए इसमें गन आ रहा है। अब बताइए तो इंडिया मैच वर्ल्ड कप हार गई थी इससे पहले ना, तो हम लोग सब लोग लाइब्रेरी में बैठ के वर्ल्ड कप देखते थे, कि पूरा लगातार देखे थे। जब फाइनल वर्ल्ड कप हार गई तो बहुत लोगों का मोह भंग हो गया, जिसमें मैं भी एक हूँ, कि उसके बाद मैच देखने का मन ही नहीं करता। तो उस वक्त जब इंडिया हारी थी तो मतलब एक इमेज बनाइए कि आप गन लेकर बैठे थे कि जब इंडिया जीतेगी तो हम शूट करेंगे, हर फायरिंग करेंगे, कि गन छुड़ाएंगे। यहाँ तो कोई पटाखा लेकर रखा था, मतलब जो छोटे लोग वो पटाखा लिए थे, जो बाहुबली लोग वो गन लिए थे कि भारत जीतेगी गन चलेगा। लेकिन क्या वो भारत हार गई तो क्या किया? अब उस गन को गुस्सा तो इतना आया होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया वालों को ठोक दे, जो ट्रेविस हेड आउट नहीं हो रहा है यहीं से मार दे, आउट हो जाए, जीत ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रिलेट कर लिए ना आप, गन और ऑस्ट्रेलिया। भूल पाएंगे? अब आप कैसे फील कर रहे थे उस दिन जिस दिन ऑस्ट्रेलिया मैच इंडिया को हराई थी, वो वाला फील कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलेंगे। एग्जाम हॉल में कैसे पूछता है, एक तरफ दे देगा 4 जो है तूफान के नाम, एक तरफ उस देश का नाम, बोलेगा मैच द कॉलम कीजिए। अब लेबल जैसे आप वनडे एग्जाम पुलिस का कांस्टेबल देंगे तो एक पूछ लेगा कि ये तूफान किससे संबंधित है। आप आर और पीछे में जाएंगे तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, मैच द कॉलम बोल देगा। तो वहाँ पर आपने अभी तक कितनी बार पढ़ा था, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गन और ऑस्ट्रेलिया आप ऐसे कभी भूल पाएंगे? तो मैंने ठीक इसी तरीके से, जैसे पूरा तूफान है, मैंने सारे तूफान को एक वीडियो बना दिया 20 मिनट में। अब 20 मिनट में सारे तूफान को उस देश से लिंक कर दिया। ऐसे ही मोदी जी को अभी तक कितने सारे अवार्ड मिले हैं, आपको याद है कौन सा अवार्ड कहाँ मिला? नहीं, मैंने सारे अवार्ड को मोदी जी के उस देश से लिंक कर दिया। ऐसे ही जीआई टैग, बताइए कितना याद करते हैं, जीआई टैग याद ही नहीं होता कि जीआई टैग बताइए। मैंने सारे जीआई टैग को उस स्टेट के नाम से लिंक कर दिया। ऐसे ही बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो इंग्लिश में बुक लिखी रहती है, इतने बड़े नाम रहते हैं, याद होता है? नहीं याद होता। और उसके राइटर कौन होते हैं? इंग्लिश वाले नाम, जैसे गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट, एक आध दो नाम वो भी क्रिकेटर की वजह से याद है, नहीं वो भी नहीं याद होता। तो अंग्रेजी नाम, उसके लेखक भी अंग्रेजी, इतनी बड़ी अंग्रेजी बुक, उसके लेखक याद नहीं होगा। मैंने क्या किया, उस बुक से ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर उस राइटर से लिंक कर दिया, वो भी अनुभव से, एक्सपीरियंस से। आपका काम एक बार देखना है बस। अभी मैंने एक बुक्स आगे लगाया हुआ है, अभी दिखाएंगे किस तरीके से हमने याद कराया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए 16 साल पुराना रिकॉर्ड। अब बताइए इतना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है तो जो तोड़ा होगा वो वीर होगा। देखिए गुलवीर में वीर आ रहा है ना, गुलवीर में वीर। अब आपको गुलवीर नहीं याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि भाई जो 16 साल बाद कोई रिकॉर्ड तोड़ा है वो तो वीर तो होगा ही, बिना वीर के तोड़ ही नहीं सकता। आपने आसानी से लिंक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीड किट्स का उद्घाटन हुआ। आंसर है मोहाली। देखिए स्पीडी आ रहा है, डीबीटी स्पीडी। ये देखिए मैंने स्पीडी करंट अफेयर लगा दिया। अब आपके टेबल पे भी होगी ये बुक। अब देखिए इसको कैसे मैंने लिंक किया है, इसमें स्पीडी के सारे क्वेश्चन आप हल कर लीजिए। आप जो है देखिए इसमें क्या है, 2200 प्लस क्वेश्चन, मतलब स्पीडी के सारे क्वेश्चन आप हल कर लीजिए, मतलब करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। देखिए स्पीडी के सारे क्वेश्चन आपको हल करना है। देखिए मोहाली और हल आ रहा है कि नहीं, कॉमन सेंस है, ये अनुभव है। एग्जाम हॉल में आप करंट अफेयर और जीको को भी रीजनिंग जैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेंगे अगर ये क्लास देख रहे हैं तो। कैसे हो गया कि स्पीडी के आप सारे क्वेश्चन जो है हल कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है क्या है? नवनीत कुमार सहगल। देखिए प्रसार भारती, प्रसार मतलब एक्सपेंशन, प्रसार, तो आपको एक्सपेंशन से लिंक करना है। अगर आप अपने बिजनेस में, आप अपने कैरियर में कहीं भी हैं, आप प्रसार कर रहे हैं, उनका आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपको हर कोई गले लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले, फिर रणजी खेले, फिर IPL खेले, फिर नेशनल पे आ गए, तो आप प्रसार के एक नहीं है अपने करियर में, तो आप जब घर पे जाएंगे तो आप लोग गले लगाएंगे। ऐसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के जॉब पे आ गए, फिर वहाँ प्रमोशन, आपको घर पे जो है लोग गले लगाएंगे। तो ऐसे आसानी से लिंक हो गया ना कि भारत में अगर आप प्रसार करेंगे, भारत की संस्कृति है, अगर आप प्रसार करेंगे तो आपको लोग गले लगाएंगे, वो कोई सा भी फील्ड हो। आप जिस फील्ड में हो, आप अपने फील्ड को फील कर लीजिए। आप जिस दिन सेलेक्ट होंगे आपका, तो आप लोग गले लगाएंगे नहीं लगाएंगे। ये भारत में ही, आप विदेशों में ऐसा है, आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको चाहे गले ना लगाए, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन लिंक होगा। देखिए कैसे। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बिल्ड 2024 का आयोजन किसने किया? देखिए इसमें आ रहा है बिल्ड, और हर कोई जानता है OBEC, वन बेल्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन चलाया है? चाइना। बेल्ट एंड रोड बार बार न्यूज में पढ़ते होंगे, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया, उसके तहत पूरी दुनिया को घेरना चाह रहा है। देखिए ये चाइना ही तो है वन बेल्ट रोड, एक तरफ रोड बना रहा है, एक तरफ जो है पोर्ट्स बना रहा है, इसी को वन बेल्ट वन रोड कहते हैं ना। अब देखिए बेल्ट से आपने चाइना को लिंक कर लिया, चाइना आप जानते हैं। अब चाइना से देखिए, इसमें चाइना कहाँ है? ये देखिए चाइना है, चाइना देखते ही आपने टिक कर दिया ऑप्शन। लेकिन ये दो नाम आपको याद करना है। देखिए चाइना और रूस साथ साथ रहते हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट हैं। अगर चाइना तो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो चाइना और अमेरिका वैसे ही एक दूसरे खार खाए हुए हैं कि अमेरिका को लग रहा है चाइना मुझसे आगे चला जाएगा। तो देखिए चीन और रूस की दोस्ती इस वक्त खूब बड़ी बैठी है, आप जानते होंगे। और दूसरी बात ईरान, इन दोनों की विचारधारा मिलती है, क्योंकि अमेरिका से डर जो है रूस को भी है, अमेरिका से डर जो है ईरान को भी है, अमेरिका से डर जो है चाइना को भी है। तो एक साथी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आपने कैसे लिंक कर लिया? बेल्ट से चाइना को याद कर लिया, फिर ईरान को याद कर लिया, फिर रूस को याद कर लिया। भूल पाएंगे आप? नहीं भूल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये राहुल गांधी वाला हो गया। डेमॉन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है किंग सॉल्वर, बारबरा किंग सॉल्वर। देखिए कॉपरहेड मतलब, कॉपर मतलब टॉपर, देखिए टॉपर। आजकल के टॉपर जो है ना, कौन बन रहे हैं? जो सॉल्वर। देखिए कॉपरहेड, कॉपर मतलब टॉपर। जैसे आप पढ़ेंगे कि डेमॉन कॉपरहेड, कॉपर मतलब टॉपर। टॉपर आजकल देखिए बिहार बोर्ड फर्जी टॉपर का हुआ खुलासा। मतलब जो टॉपर आपने देखा होगा कि वो टॉपर जब उनसे कुछ इंटरव्यू पूछा जाता है तो देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाते। तो वो जो टॉपर, कौन टॉप किया है? वो जो टॉपर दिख रहा है वो टॉपर नहीं है, बल्कि जो सॉल्वर है वो किंग है। किंग सॉल्वर मतलब जो सॉल्वर है वो टॉप किया है, उसका मुखौटा ये है। जो टॉपर दिख रहा है उसका मुखौटा लगा है, मुखौटे के पीछे वो किंग सॉल्वर है। भूल पाएंगे? डायमंड कॉपर हेड, कॉपर मतलब टॉपर, नहीं भूल पाए। ऐसे ही तो मैंने लिंक किया सारे बुक्स के नाम। देखिए जैसे ये बुक्स, इतना बड़ा बुक्स है, और इसके राइटर कौन है? राधिका अयंगर। पढ़िए बुक्स। फायर ऑन द गंगा, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आ रहा है फायर ऑन गंगा। देखिए आप कभी घाट पर जाइए तो मतलब कितनी चिताएं जलती रहती है ना, चिता जलती है। ये देखिए अंगारा रहता है, अंगारा, ये देखिए अंगारा, अयंगर अंगारा, अंगारा। गंगा के पास देखिए अंगारा ऐसे बहुत सारा दिखेगा। आपका अनुभव है कि नहीं है? भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही लगभग 30 से 35 उतना 60 बुक है, 60 बुक मैंने एक वीडियो में लगभग 22 मिनट का है, सारे बुक्स को लिंक कर दिया है। आप एक बार देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। हर एग्जाम में जैसे मैंने इससे कितना 17-18 क्वेश्चन लिंक कराया ना, ये 17-18 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे कैसे आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो जब क्वेश्चन चुनेगा ना तो इन्हीं को चुनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट को चुनेगा। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट को चुनेगा तो आपको पहले से याद है, एक भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले से जानते हैं। ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 गोल्स हैं, अभी तक आपको याद नहीं होगा, कितना भी ट्रिक्स याद किए होंगे नहीं याद होगा। कह दीजिए कैसे, अगर आपको दे दिया जाए एक तरफ 14, 15, 16, एक तरफ गोल्स के नाम दे दिया जाए तो याद किया हुआ भूल जाएगा। मैंने याद कैसे कराया है? जैसे देखिए मैंने याद कराया है, जैसे 3 किससे संबंधित है? हेल्थ से। देखिए हेल्थ से संबंधित है ना, मैं लिंक कैसे कराया? 3 मतलब फ्री, देखिए 3 और फ्री मिल रहा है ना, फ्री हेल्थ। देखिए भारत में हेल्थ फ्री है। कैसे फ्री है? आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का बीमा, और कोई देश में ऐसे मिलता है? पूरे विश्व में भारत नहीं है, 5 लाख का पर व्यक्ति को बीमा मिल रहा है, फ्री हो गया हेल्थ। अरविंद केजरीवाल जी देखिए, मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ के सारे हेल्थ सेक्टर फ्री है। आप अपने यहाँ जाइए, देखिए इलाज करवाइए, 1 रुपये की पर्ची दीजिए, दवाई लीजिए, MBBS डॉक्टर आपको देख रहा है। अगर वही MBBS डॉक्टर से आप उसके बंगलों पे जाएंगे तो आपसे जो है 500-1000 रुपये फीस लेगा। फ्री है कि नहीं? हेल्थ जो है फ्री है। आप बताइए क्या आप कभी भूल पाएंगे SDG 3 रिलेटेड टू हेल्थ? भूल पाएंगे? नहीं। ऐसे ही मैंने 17 गोल को याद करा दिया एक्सपीरियंस से। कितने मिनट में? 12 मिनट में। 12 मिनट तो आप कोई वीडियो देखेंगे ना, 12 मिनट वो अपनी कोचिंग के प्रचार में ले लेंगे, ये ऐड वो ऐड ये समथिंग समथिंग। लेकिन आप 12 मिनट में 17 गोल याद कर लेंगे, आपको दोबारा रिवीजन कभी नहीं करना पड़ेगा। उसमें मैंने क्वेश्चन लगा दिया है। कैसे क्वेश्चन? PCS में पूछे गए क्वेश्चन, IAS में पूछे गए क्वेश्चन। IAS में कैसे पूछता है? IAS में पूछ लेगा आपसे कि SDG, जैसे आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे ना, अगर हेल्थ से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो अगर उसमें आप SDG 3 का जिक्र नहीं करेंगे तो वो आंसर पूरा ही नहीं होगा।
आप देखिएगा उसमें मैंने क्वेश्चन पीसीएस का, एसएससी सीडीएस का, उसमें आरओ का क्वेश्चन पहले लगा दिया है, उसके बाद मैंने लिंक कराया है। जब मैंने लिंक करा दिया तो मैंने बोला अब जाके आप सॉल्व कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप नहीं गलत किए। मैंने कमेंट पढ़ा, आप देखिएगा, मैं उसको लिंक लगा दूँगा। आज मैं क्या आपको काम दे रहा हूँ, 2 काम। पहला काम एसडीजी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, देख लीजिए 12 मिनट का। दूसरा जो है बुक्स का, 2 क्वेश्चन मैं आपका फिक्स कर दिया हूँ। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय पढ़ते हैं बार बार अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं और मेहनत करने का जी करता है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि और एक चीज़, मैं इससे पहले वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नहीं करता था, लेकिन आप लोग वीडियो देखकर लाइक नहीं करते थे। लाइक नहीं करते थे इस वजह से क्या होता था कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता था। अगर एक बार आप लाइक करते हैं तो जब यूट्यूब को पता चल जाता है कि क्लास अच्छी लगी है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप लाइक नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत लगी है। आप खुद समझते हैं, ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, ऐसी क्लास मिले तभी तब आप कहिएगा। जैसा भी हो अपने राय दीजिए, और जो टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो, जो बहुत कठिन हो, बार बार याद कर रहे हो, याद नहीं हो रहा हो, हमको बताइए। हम उस पर 3-4 दिन आप चलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बहुत मेहनत लगती है। उस 3-4 दिन के बाद आपको वो क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए जैसे ये मोहम्मद नसीम जी ने क्या कहा है, हैट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, नो वन लाइक यू ऑल ओवर यूट्यूब, यू मेक एवरीवन रिमेंबर ईच एंड एवरी टॉपिक सो इजली, वन डे इट विल बी इंडिया नंबर 1 चैनल। ये आपकी सपोर्ट से होगा। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।